तो मुझे मिला फिर से एक 1 केजी में रसमलाई केक का ऑर्डर, वो भी 2 टायर में। तो देखो मैंने स्पंज भी बेक कर लिए है। एक 750 ग्राम का बनाएंगे और एक 250 ग्राम का। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन भाई कस्टमर के सामने ये केक बनाना था, इसीलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो कोई कितना भी शेफ रहने दो, मतलब केक को बहुत सालों से बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी के सामने बनाने बोले ना तो उसका हाथ कांपता ही कांपता है। और मैं तो ठहरी बिगनर, तो मेरे तो बहुत ज्यादा हाथ कांप रहे थे और डरते डराते मैं ये केक बना रही थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तीनों लेयर कट कर लिया और जो बीच वाली लेयर होती है ना उसे मैंने फर्स्ट में रखा है, और जो रसमलाई का रस आता है ना उसी से अच्छे से केक को मैंने सोकिंग किया है। और देखो मेरी पाइपिंग बैग ना हमेशा कहीं ना कहीं फट जाती है। अब पाइपिंग बैग को हमारे साथ नहीं रहना, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको बोला बाय बाय। और दूसरे पाइपिंग बैग में क्रीम भर के केक के ऊपर अप्लाई किया और उसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद रसमलाई के जो बॉल्स आते हैं उसे टुकड़ा टुकड़ा करके इसके ऊपर डाल दिया। कस्टमर को ना ज्यादा रसमलाई के चंक्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही इधर डाला है, आप देख सकते हो। और फिर ना उनको सोकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चाहिए थी रसमलाई की रस से, तो मैंने सिर्फ वैसा ही किया, बहुत ही ज़्यादा करके रसमलाई से सोकिंग कर ली और फिर क्रीम लगा करके दूसरी और तीसरी भी लेयर इसी तरीके से लगा ली मैंने। और फिर बारी आती है क्रम कोट करने की, तो क्रम कोट करके ना आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में ज़रूर रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था, बस 2 से ढाई घंटे में मैंने इस केक को कंप्लीट किया था, वो भी कस्टमर के सामने। बताओ मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब फटी पड़ी थी, क्या ही बताऊँ आपको। कस्टमर बार बार बस यही पूछ रहे थे कि हो गया केक, क्या हो गया केक। अरे भाई रुक जाओ, मैं मशीन थोड़ी ना हूँ, लेकिन हम बोल नहीं सकते, मन में कुछ और ही चल रहा था और मुंह पे कुछ और। तो फटाफट से मैंने बिना किसी बात के आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैंने पाइपिंग बैग से किया और जब भी देखा पाइपिंग बैग में क्रीम खत्म हो गई, तो फटाफट से मैंने डायरेक्ट स्पैचुला के हेल्प से क्रीम डालकर ना इस तरीके से आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है ना, तो आप भी ना इस तरीके से स्पैचुले से बहुत ज्यादा क्रीम ऊपर में डाल दीजिए। और फिर ऊपर से क्लीन करने के बाद साइड्स को भी क्लीन करके जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो इजी है वही करना। क्योंकि देखिए पाइपिंग बैग से ना हमें क्रीम थोड़ी सी कम लगती है, और अगर हम स्पैचुला की हेल्प से डायरेक्ट करने गए ना तो उसमें क्रीम थोड़ी ज्यादा लगती है। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। मैं तो हमेशा पाइपिंग बैग का ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज्यादा ईजी लगता है। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सा ईजी ज्यादा लगता है। तो ये देखिए मैंने केक को अच्छे से ऊपर में आइसिंग कर ली है, साइड से स्क्रैपर घुमा करके भी आइसिंग कर ली। और फिर ऊपर में मैंने ना ब्रश के हेल्प से इस तरीके से पैटर्न दे दिया, जो कि कस्टमर के ही डिमांड। वैसे तो पहले कस्टमर की कोई भी डेकोरेशन को लेके डिमांड नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ और था, और जब कस्टमर मेरे सामने आए तो उनकी डिमांड अचानक से बढ़ने लगी और मैंने जो सोचा था वो उल्टा ही हो गया। बस एक गलती और पूरा केक बेकार लग रहा था, मेरा मूड पूरा का पूरा ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा कुछ था और हो गया कुछ और। लेकिन क्या ही कर सकते, कस्टमर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहे थे। आप आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बताना कि आपको ये केक डेकोरेशन कैसा लगा। साइड में भी ना मैंने पैटर्न ही बना दिया था इस तरीके से ब्रश से, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। मुझे तो पर्सनली ये पैटर्न बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर कस्टमर के डिमांड पर ये रसमलाई केक है तो उनको येलो कलर चाहिए था, तो मैंने ऊपर से खाली उनका ज्यादा ज्यादा डार्क वाला येलो नहीं चाहिए था, लाइट वाला येलो चाहिए था। तो मैंने थोड़ा सा येलो कलर थोड़े से क्रीम में मिक्स करके इस तरीके से येलो कलर बनाया और इस तरीके का पैटर्न बनाया, जो कि कस्टमर ने मुझे पिक दिखाई थी आने के बाद। तो मैंने सेम वैसा ही किया। सच में ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने छोटे वाले मतलब 250 ग्राम के केक को भी रेडी कर लिया था, ऊपर में सेट भी कर दिया। लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कस्टमर के सामने मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। अब चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। तो डेकोरेशन मैंने पहले ऐसा ही सोचा था कि वन साइड में फ्लावर्स बनाऊंगी और उसमें रसमलाई के बॉल्स दूंगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आगे देखो कस्टमर ने क्या क्या चेंज करवाया। सबसे पहले तो जो ये मैंने रोजेस निकाले हैं वो N1 नोजल से निकाले हैं, और जो ये मोदक का शेप और एक छोटे फ्लावर्स में जो निकाल रही हूँ वो नूर के 46 नोजल से। ये मेरे दोनों ही नोजल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। जब कभी कस्टमर की डिमांड नहीं होती डेकोरेशन को लेके, तो बस ये 2 नोजल्स उठा लेती हूँ और फटाफट से डेकोरेशन करके कस्टमर को देती हूँ। लेकिन कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पसंद आता, बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ तक तो केक एकदम फर्स्ट क्लास था, मुझे तो यहाँ तक बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा था। हम लोग कस्टमर के साथ बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन आगे फिर देखिए क्या होता है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हमारा केक, उसके बाद मैंने ले लिए रसमलाई के बॉल्स और उसको मैंने फ्लावर्स में फिल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से मैंने सोचा था पहले कि एक फ्लावर को छोड़ करके फिर एक फ्लावर में मैं रसमलाई के बॉल्स डालूंगी, लेकिन कस्टमर को सारे फ्लावर्स में चाहिए था, तो मैंने सेम वैसे ही किया। फिर थोड़े से लीव्स निकाले और गोल्डन जो फ्लेक्स आते हैं ना, मैंने उसी को लगाया। अब कस्टमर को चाहिए थे शुगर बॉल्स, तो मैंने शुगर बॉल्स भी यहाँ पे डाल दिए। और एक जो चीज़ जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, वो थी ये वाली ड्रिपिंग। बहुत ही घटिया किस्म की ये ड्रिपिंग हुई, आप देख सकते हो।
पूरा केक बेकार लग रहा था। मैं कस्टमर की तरफ और कस्टमर मेरी तरफ देख रहे थे, गुस्से से लाल पीले हो गए। हुआ ये था कि जो ड्रिपिंग थी उसमें ज्यादा पानी पड़ गया था, मतलब जो न्यूट्रल जेल में, और फिर ऐसा फ्लोई, बहुत ही ज्यादा फ्लोई हो गया। और जब मैंने इस तरीके से ड्रिपिंग करी तो बहुत ही बेकार लग रहा था। कस्टमर तो गुस्सा भी हो रहे थे, लेकिन फिर लास्ट में ना उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, ऐसा होता है, तो मेरी जान बची। सच कहूँ तो देखिए कितना ज्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब हो चुका है। तो फिर भी मैंने बहुत ही ढकने की कोशिश भी की है इसे आगे आगे। अब देखना। और फिर उन्हें चाहिए थे चेरीज, तो मैंने फिर चेरीज भी लगा दी। अब क्या ही कर सकते हैं, कस्टमर को चेरीज चाहिए रसमलाई केक में, तो हम ना नहीं बोल सकते। तो मैंने उनको इस तरीके से चेरीज भी दिए हैं केक के ऊपर। और लास्ट में मैंने बादाम को क्रश करके सारी जगह पे लगाया था केक के ऊपर, जो कि रसमलाई केक की जान होती है, और इस तरीके से ढक दिया केक। तो कैसा लगा आपको ये केक, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।